तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर अपने बस का इंतजार कर रही होती है और इसका नाम पाइपर होता है। और वो तभी अपने बगल में देखती है जहाँ पे कुछ लड़की आपस में बात कर रही होती है। ये उनके पास बात करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पे इसका पाइपर का भाई आ जाता है जिसका नाम एंडी होता है। और एंडी यहाँ पे पाइपर को पिकअप करने के लिए आया होता है क्योंकि पाइपर पार्शियल ब्लाइंड होती है, मतलब वो सब कुछ नहीं देख सकती, सिर्फ लाइट और शेप को ही देख सकती है। उसके बाद एंडी और पाइपर दोनों घर आ जाते हैं और जब घर पे एंडी जब अपने कार का शीशा ठीक कर रहा होता है तभी पाइपर जोर जोर से उसे पुकारती है। और जब एंडी घर के अंदर जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके पिता ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। और वो जब जबरदस्ती बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे उसके पिता की लाश होती है, जिसे देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और वहाँ पे फिर पुलिस आ जाती है। और उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे एक औरत इनसे सवाल पूछ रही होती है। और यहाँ पे एंडी दरअसल अपनी बहन पाइपर का कस्टडी लेना चाहता था, लेकिन एंडी अभी 18 साल का नहीं हुआ था, उसमें अभी 3 महीने बाकी थे 18 साल होने के लिए। लेकिन वो औरत साफ मना कर देती है कि तुम्हें इसकी कस्टडी नहीं मिल सकती जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते। तब तक पाइपर को किसी और के पास रहने के लिए भेजा जाने वाला था, लेकिन एंडी भी बोलता है कि मुझे भी इसके साथ भेजा जाए ताकि मैं इसकी रक्षा कर सकूं, ये अकेली नहीं रह सकती। जिस पे ये औरत इनकी बात मान लेती है। उसके बाद पाइपर और एंडी दोनों कार में बैठ के उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनको रहना था। और ये घर पूरा ही जंगल के बीच में होता है जहाँ पे और भी कोई घर नहीं और पूरा सुनसान इलाका होता है। और ये जब घर के अंदर जाते हैं तो ये लौरा से मिलते हैं जिसका ये पूरा घर था। और वहाँ पे एक और लड़का होता है जिसका नाम ओलिवर होता है। और ये बहुत अजीब होता है क्योंकि एंडी जब ओलिवर को देखता है तो वो कपड़ा नहीं पहना होता है और स्विमिंग पूल के अंदर खड़ा होता है। उसके बाद एंडी अपना सारा सामान लेके घर के अंदर आ जाता है और वहाँ पे लौरा उसे बताती है उसका कमरा। और जब वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करता है तो दरवाज़ा प्रॉपरली बंद ही नहीं होता। फिर लौरा वहाँ पे उससे उसका हाल चाल पूछने आती है, लेकिन वहाँ पे एंडी फ़ोन पे किसी से चैटिंग कर रहा होता है जो कि वो दिखाना नहीं चाहता। लेकिन लौरा उसका फ़ोन उठा के चेक करने लगती है, जिस पे एंडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो कि लौरा के पास जाता है, लेकिन लौरा उसे अभी नहीं कह के उसे जाने को कहती है, जिस पे ओलिवर वहाँ से चला जाता है। फिर लौरा अपने टेप रिकॉर्डर पर बहुत ही तेज लाउड गाना बजा के टीवी में अजीब सा वीडियो देखने लगती है। फिर हम एंडी को देखते हैं जिसका रात में नींद टूट जाता है और वो जब उठता है तो उसे कुछ सुनाई देता है। और वो जब देखता है तो वहाँ पे ओलिवर और लौरा एक बाहर के कमरे में जा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जब एंडी उठता है तो उसके मुंह में काफ़ी सारा लार लगा होता है और उसके पैंट में ही उसने सुसु कर दिया होता है रात को। उसके बाद हम एंडी और पाइपर को देखते हैं जिनके पिता का आज फ्यूनरल होता है और आज ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। फिर वहाँ पे सारे लोग जितने भी आए होते हैं वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे हम लौरा को देखते हैं जो कि एंडी के पिता के बॉडी के पास खड़ी होती है और वहाँ पे वो चुपके से एंडी के पिता के बाल काट के चुपके से रख लेती है। फिर वो एंडी के पास जाती है और उसे कुछ रस्मो रिवाज करने को कहती है जो कि बाकी थे। और इधर हम ओलिवर को देखते हैं जो कि घर में अकेला होता है और शीशे पर अपना हाथ मार के शीशे को तोड़ के किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहा होता है। फिर वो शीशे पे एक जोर का हाथ मारता है और शीशे को तोड़ देता है। उसके बाद वो गार्डन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़्यादा गहरा कट लग जाता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे एंडी ने रात को जाते हुए उसे देखा था। और वो वहाँ पे जाके उस दरवाजे को खोलना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे पे ताला मारा हुआ था जिसके कारण वो उसे खोल नहीं पाता। फिर ओलिवर का नज़र मुर्गी पर पड़ता है जो कि जाली के अंदर बंद होते हैं। ओलिवर उन सबको पकड़ना चाह रहा होता है, लेकिन जाली लगे होने के कारण वो उनके पास नहीं पहुंच पाता। उसके बाद हम एंडी, लौरा और पाइपर को देखते हैं जो कि फ्यूनरल से वापस आते हैं और रात में खूब पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं।
और शराब भी पीते हैं। उसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो कि कुछ लॉरा से कन्फ्रेस करता है। वो बताता है कि उसके पिता को उसी ने मारा था क्योंकि उसके पिता उसे बहुत मारते थे और वहाँ पे वो उसे पाइपर से भी दूर कर रहे थे। फिर लॉरा बताती है कि उसकी भी एक बेटी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके मौत के सदमे से वो अभी भी नहीं उभर पाई होती है। फिर बाद में हम देखते हैं जब सब सो गए होते हैं तभी लॉरा अपना यूरिन ले जाके एंडी के कपड़ों पे डाल देती है और उसका फ़ोन चेक करने लगती है। और फिर जब एंडी सुबह उठता है तो उसका पैंट गीला होता है जो कि लॉरा ने किया होता है, लेकिन जब वो अपने कपड़े लेकर जब लॉरा के पास जाता है तो वो उसे उल्टा ही सुनाने लगती है। फिर वो बताती है कि वो और पाइपर ये दोनों शॉपिंग करने जाने वाले हैं और एंडी और ओलिवर ये दोनों घर पे ही आज रहेंगे। फिर एंडी और ओलिवर जब घर पे होते हैं तो एंडी ओलिवर को फ्रूट खाने के लिए देता है, लेकिन ओलिवर जो होता है वो फ्रूट के साथ साथ चाकू को भी मुंह में अपने काटने लगता है, जिससे उसके मुंह का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जब एंडी ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने कार में बैठा रहा होता है तभी वहाँ पे एक वाइट लाइन बना होता है जिसे ओलिवर पार नहीं कर रहा था। जब एंडी ज़बरदस्ती उससे वो वाइट लाइन पार कराता है तो ओलिवर ज़मीन पे गिर के तड़पने लगता है। तभी वहाँ पे लॉरा और पाइपर भी आ जाते हैं। फिर लॉरा ओलिवर को घर के अंदर लाती है, लेकिन यहाँ पे ओलिवर बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट करता है क्योंकि वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल लॉरा ने ओलिवर को हिप्नोटाइज करके रखा होता है, लेकिन यहाँ पे ओलिवर का हिप्नोटेशन टूट जाता है, जिससे लॉरा घबरा जाती है और किसी तरह से ओलिवर को कंट्रोल में लाती है। फिर हम उस वाइट घेरे को देखते हैं जो कि पूरे घर के आसपास बना होता है। फिर हम एंडी को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है, तभी उसे धुंधला धुंधला सा अपने पिता का चेहरा दिखाई देता है जो कि उससे कहते हैं कि पाइपर को बारिश से खतरा है। फिर एंडी जब अपने पिता को एक्चुअल में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वहाँ पे भागने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आती है और उसका आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलता है जहाँ पे वो बेड पे लेटा होता है। उसके बाद हम पाइपर को देखते हैं जो कि लॉरा से बात करने के लिए जाती है, तो वहाँ पे लॉरा बताती है कि उसकी भी एक बेटी होती है और उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद लॉरा हॉस्पिटल जाती है एंडी से मिलने, जहाँ पे एंडी उसे बताता है कि जब वो नहा रहा था तो उसने अपने पिता को देखा और उसके पिता ने कहा है कि पाइपर को बारिश से खतरा है। जिस पे लॉरा एंडी से वादा करती है कि वो पाइपर को बारिश से दूर रखेगी, लेकिन जब लॉरा घर पे जाती है तो वो पाइपर को बारिश में नहलाने लगती है और वो दोनों खूब बारिश में नहाते हैं। फिर लॉरा और पाइपर जब बारिश में नहा रहे होते हैं तभी लॉरा को पाइपर के अंदर अपनी बेटी दिखाई देती है, जिससे वो उसे गले लगा लेती है। फिर वो दोनों जब नहा लेते हैं तो लॉरा पाइपर को कुछ दिखाती है और वो एक डेड बॉडी होती है जो कि बर्फ में रखा होता है, और दरअसल ये डेड बॉडी लॉरा की बेटी की ही होती है जो कि उसने खुद ही जमा के रखी होती है। फिर लॉरा एंडी को हॉस्पिटल से ले आती है और वो थोड़ा नाराज भी थी कि इतने गहरे चोट होने के बावजूद वो इतनी जल्दी एंडी को कैसे छोड़ रहे हैं। फिर हम लॉरा को देखते हैं जो कि ओलिवर को टीवी पे अजीब सा ही वीडियो दिखा रही होती है। फिर लॉरा पाइपर के पास जाती है जो कि सो रही थी, तभी लॉरा पाइपर के माथे पे मार के भाग जाती है वहाँ से, और जब एंडी जगता है तो लॉरा पूरा इल्जाम एंडी पर डाल देती है कि इसी ने तुम्हें मारा होगा, और फिर एंडी और लॉरा में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। तभी एंडी बाहर देखता है तो ओलिवर खड़ा होता है और उसके मुंह में खून भी लगा होता है, जिससे एंडी समझ जाता है यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो एक ओलिवर का फोटो ले लेता है। फिर एंडी पाइपर को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन पाइपर मना कर देती है, जिससे एंडी अकेला ही यहाँ से चला जाता है, जहाँ से वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। और जब वो वहाँ पे बैठा होता है तभी वहाँ पे मिसिंग पोस्टर में ओलिवर का शक्ल देखता है जिसका असली नाम कॉनर वर्ड होता है। इधर हम लॉरा को देखते हैं जो कि
पाइपर को खेलने के लिए एक स्टेडियम में छोड़ के चली जाती है और एंडी पुलिस स्टेशन में ये सारी बात बता देता है कि ओलिवर को किडनैप करके रखा गया है, जिससे ये औरत उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन एंडी किसी तरह से उसे मना लेता है और जब लॉरा घर पे जाती है तो वो देखती है कि ओलिवर ने पूरा घर तहस-महस कर दिया है और वो अजीब सा ही दिख रहा था। फिर ओलिवर लॉरा पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पे काट लेता है, जिससे लॉरा भाग के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। और इधर ओलिवर को कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो लकड़ी को और अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। फिर लॉरा अपने कमरे से बाहर आती है और किसी तरह से ओलिवर को कंट्रोल करती है और ओलिवर को अपने ही बेटी का डेड बॉडी खाने को दे देती है। फिर हम एंडी को देखते हैं जो कि उसी पुलिस ऑफिसर के साथ लॉरा के घर आ रहा था और आते समय वो पाइपर को एक मैसेज भी भेजता है, लेकिन वो मैसेज पाइपर की जगह पे लॉरा सुन लेती है और वो सतर्क हो जाती है और पूरे घर को साफ कर देती है। तभी एंडी और वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन घर के अंदर सिर्फ वो औरत जाती है और एंडी पीछे से ही देख रहा था। तभी एंडी को कुछ सुनाई देता है, ये साउंड उसी घर से आ रहा था। तो एंडी उस घर का ताला तोड़ के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर ओलिवर उस डेड बॉडी को खा रहा था। फिर एंडी जाके ये बात उस औरत को बताता है। फिर वो औरत देखने आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दोनों भाग पाते उससे पहले ही लॉरा उन दोनों पे गाड़ी चढ़ा के उन दोनों को मार देती है। फिर लॉरा पाइपर को पिकअप करने जाती है और उसे पिकअप करके घर ले आती है, लेकिन जब पाइपर हॉल में खड़ी होती है तभी उसे कुछ ऊपर से साउंड आता है। जब वो ऊपर जाके देखती है तो वहाँ पे ओलिवर होता है। वो जब ओलिवर को टच करती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वहाँ से लॉरा उसे किसी तरह से नीचे ले आती है। तभी उसे शक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और भाग के एक कमरे में आ जाती है जहाँ पे एडी की डेड बॉडी होती है, जिसे वो पहचान जाती है और रोने लगती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे लॉरा उसे रोकती है, जिसमें पाइपर एक खंबे से टकरा के बेहोश हो जाती है। फिर लॉरा पाइपर को घसीट के घर से बाहर निकालती है। फिर वो उसे स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है बलि देने के लिए और उसके सामने ओलिवर होता है, जिसके अंदर डीमन का अभी साया होता है। उसके बाद लॉरा पाइपर को डुबा के मारने लगती है, लेकिन लॉरा को यहाँ पे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि उसने कैसे अपने ही बेटी को ऐसे डुबा के मार दिया था डीमन को खुश करने के लिए। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाती है और पाइपर लास्ट में माँ चिल्लाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उसे छोड़ देती है। फिर पाइपर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो एक जगह पे गिर जाती, लेकिन वो किसी तरह से उठ के भागने लगती है। तभी लकीली उसी रोड पे एक गाड़ी जा रहा होता है, जिसे वो रोकती है और हेल्प लेती है। और इधर जब ओलिवर अपना मिसिंग पोस्टर देखता है तो उसे भी सब याद आ जाता है और वो भी उस वाइट लाइन को पार कर देता है, जिससे वो होश में आ जाता है। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि टाइम पर आके ओलिवर को बचा लेती है। और इधर हम लॉरा को देखते हैं जो कि अपने ही बेटी की डेड बॉडी के साथ स्विमिंग पूल में डूब के मर गई होती है। तो ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिए, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ऐसे ही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।